नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो अपनी याव थी उसने बोला था कि हम लोग धूप बत्ती के चक्कर में जियांगान जाना चाहते हैं। तो जियांगान की साइड में इस बार शुरुआत होती है। तो जियांगान की साइड में दोनों एकदम मटक रहे थे और जो अपना पुई था उसका ध्यान जाता है याव के ऊपर और उसके बाद में वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़े ही प्यार से उसको देखे जा रहा होता है, पर तभी शर्माने लगते हैं दोनों के दोनों। और खैर अपनी एमसी होती है इन लोगों की ऐसी हरकतें देख के बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही होती है। और उसके बाद में उसका ध्यान जाता है सेंग के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा होता है और कुछ और ही देख रहा होता है। फिर अपनी एमसी उसको चिढ़ाते हुए बोलने लगती है, जरा उधर तो देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही है। और अपने यहाँ पे सेंग कुछ और ही सोच रहा होता है। वो बोलने लगता है जो सिस और फुई है वो यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मिल नहीं चुके हैं क्या, और उसको तो इससे मतलब जो अपनी एमसी है उसको तो इससे जलन होनी चाहिए थी। आखिरकार वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों दिख रही है, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है या फिर इसको बड़ा सा सदमा लगा है। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है उसको भी रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, वो अपने कैरेक्टर से ही बाहर चली गई थी। तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी नाटक करती है और बोलने लगती काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो कि मेरा हाथ पकड़ता और बोलता कि चलो यहाँ पे 7 समुंदर पार में तुमको ले चलूँ, चांद के पार चले। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और अपनी एमसी होती है यही सब बातें कर रही होती है। तो इससे अपने ब्लैक लोटस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलने लगता क्या ही खास है हाथ पकड़ने में और फुई में, बाहर में जाए दोनों के दोनों और तुम यहीं पे पीछे रहो बस और ढूंढ ही रहो किसी को हाथ पकड़ने के लिए। और अपनी एमसी उसको चिढ़ाने लगती है। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है खैर पता नहीं क्या ही चल रहा है। और यहाँ पे ये अपना क्या बोलते हैं फुई बोलने लगता है हम लोग लगभग आने ही वाले हैं तो जल्दी करो तुम लोग यहाँ पर और स्लो मत रहो। अपनी एमसी पूछने लगती है हमने सुना है कि यहाँ पे जो जियांगान साइड है उसके ऊपर एक प्लेग आया है, यहाँ पर कहीं महामारी फैली हुई है जिससे कि लोग मर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, क्या सच में वहाँ पर कोई रहता भी होगा। तो ये बोलने लगता है हाँ मर्चेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बकवास करते हैं इस बारे में कि यहाँ पर कोई महामारी वगैरह फैली है, तो उनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा करने का हमारा मूड भी नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने सुना है कि ये सच बात है। लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पे कोई बंदा रहता है ली नाम का, जो कि यहाँ पे इस जगह पर रहता है और उसका घर भी है इस जगह पर, और ये लोग आ जाते हैं उसी जगह पर, मतलब कि ली के घर पर। और अभी दिखाया था बहुत सारी भीड़ लगी होती है और अपनी एमसी बोली आ रही होती है क्या ये लोग यहाँ पे लुटेरे वगैरह हैं जो कि यहाँ पे लूटने के लिए हैं। तो भाई अपना फुई बोलने लगता है इनकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इनकी चड्डी फाड़ दूंगा। और तभी इसके यहाँ पे गेट खोल के बंदा आता है जिसका ये नाम होता है भाई सीयू क्यू। और ये वही बंदा है जो कि यहाँ पे पहले पार्ट में तुमको दिखा होगा, जो कि बोल रहा था कि मेरे को बचा लो तुम लवर्स के चक्कर में इस पानी में डूब के मर जाऊंगा। और उसके बाद में ये बड़ा ही रोध होकर नाटक भी कर रहा था महारानी के सामने। अगर तुमको याद आ गया हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। और खैर ये आ जाता है और बोलने लगता है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा था और आप थक चुके होंगे, प्लीज़ अंदर आइए। और यहाँ पे बोलने लगता है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा था, अगर आप नहीं होते तो मैं बहुत ज़्यादा बार मर चुका होता और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपका आभारी हूँ। और अपना यहाँ पे प्यारा सा यहाँ पे फुई बोलने लगता है तुम्हारे चक्कर में हमारा दिमाग खराब हो चुका है यहाँ पर। वो क्योंकि भाई अपना फुई तो बहुत ज़्यादा ही चल चल के आया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही दूर से, लेकिन ये कमीना बंदा ये यहाँ पे पीछे के रास्ते से चुपचाप से यहाँ पर बग्गी लेके आ चुका है। और जब इसको यहाँ पर आना ही था तो इसको भी साथ में लेके आ जाता फुई को। तो यहाँ पे इसने इतना दिमाग खराब क्यों किया यहाँ पे स्वागत करने के लिए। और खैर अपना फुई बोलने लगता है बकवास बंद करो अब। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ हाँ जरा देखो इसको, इसने पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया। हमने सोचा कि ताकि हम लोग अंडर कवर मिशन करेंगे, लेकिन ये कबाड़ी आदमी। और खैर उसके बाद में जो अपना सिया क्यों तो वो एक और बंदे को मिलवाता है जो कि होता है ली नाम का बंदा कोई, जो कि तुमको पीछे दिख रहा होगा। और ये जो मास्टर ली नाम का बंदा है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा है और ये भी बाद में उन लोगों की तारीफ करने लगता है। और खैर यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये बोलने लगता है आइए मैं आपको अपनी लेडी से मिलवाता हूँ। और जो लेडी होती है इसका नाम होता है 10th लेडी जुआन ली। और जो जुआन ली होती है वो अजीब सी तुम लोग को दिख ही रही होगी, और इसी के चक्कर में इन लोगों का चेहरा ऐसा हो जाता है और एकदम स्पीचलेस बन जाते हैं। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या इस प्रकार का भी कोई इंसान रहता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी शक्ल है इसकी। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। और खैर जो अपनी यहाँ पे स्टैंड लेडी होती है मतलब जुआन ली वो बोलने लगती है आइए प्लीज मेरे को फॉलो कीजिए इनसाइड। और खैर यहाँ पे जो लोग होते हैं एक दूसरे का चेहरा देखे जा रहे होते हैं और इसी के चक्कर में खैर अपनी एमसी को समझ नहीं पा रही होती है, पर वो बोलने लगती है कि सैंग चलो जल्दी चलते हैं हम लोग अंदर। लेकिन खैर अभी सैंग होता है वो बोलने लगता है कि तुम शांत रहो, इधर को मेरे को डेमोनिक ऑरा फील हो रहा है। और इसी के चक्कर में जो अपने फुई और यहाँ होते हैं वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और खैर ये लोग आ चुके होते हैं अंदर और ये बोलने लगता है आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे ना,
मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेके आई। और यहाँ पे अपनी एमजी को एक कोई सेब वगैरह या फिर कुछ भी होती है वो दे देती है। और अपनी एमजी बोलने लगती है जरा देखो तो इसको, ये कितने सुंदर है। और यहाँ पे अभी देखती है कि इसके हाथ में तो वो है ही नहीं, क्योंकि अपने ब्लैक लोटस को पहले ही छीनने के लिए ले चुका है। और बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो रहा भाई ब्लैक लोटस, और उसने यहाँ पे बढ़िया से छील छाल के अपनी एमजी को दे दिया होता है। और एमजी तो बोल रही थी कि मैं तुमको देने वाली थी इसको बढ़िया से खाने के लिए, लेकिन तुमने तो मेरे को ही दे दिया। और बड़ा ही शर्मा रहा होता है ब्लैक लोटस। और यहाँ पे जो लोग बातें करे जा रहे होते हैं, ये आजकल के बच्चे जरा देखो तो बेशर्म ऐसे यहाँ पे खुलेआम लब लब कर रहे हैं। और खैर इन लोगों को छोड़ते हैं। अपनी एमसी बोले आ रही थी क्या ये गुस्सा हो चुका है इस बात से। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया, तुमने बढ़िया बना है और तुम तो सच में बहुत ज़्यादा कलाकार हो। उसके बाद में खाती है और बोले लगती है ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। और यार शर्मा रही होती है, इसके शर्माने के चक्कर में अपना ब्लैक लोटस भी शर्मा रहा होता है। और खैर यहाँ पे ये बोले लगती है ओहो स्वीट लवर्स एंड स्वीट पोटैटो जो भी था वो। और यहाँ पे जो उसका बंदा था मतलब कि ली बड़े ही प्यार से उसको देके जा रहा होता है। और हाँ मैं बता दूँ जो ली है वो इसका यहाँ पे हस्बैंड वगैरह नहीं है, वो या बस साथ में रहते हैं एक जगह पर। और खैर जो बंदे होते हैं ये लोग इसी प्रकार से अपने आप को मतलब एक दूसरे को देख के सिग्नल भेजे जा रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल ही रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है साळुंखे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और यहाँ पे जो ली होता है वो बोलने लगता है आप यहाँ पे क्यों आए हैं वैसे। तो अपना यहाँ पे बोलने लगता है कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो सेंट के चक्कर में ही आए हैं, या फिर कहे जो भी धूप बत्ती आप बेचते हैं उसी के चक्कर में। और मैंने सुना है कि आप मतलब उसमें कुछ गड़बड़ निकली है, तो उसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये मुझे लगता है हाँ हम लोग यहाँ पे बढ़िया सा बिजनेस करते हैं धूप बत्ती। तो बस इसलिए होता है ताकि हम लोग खाना खा पाएं ठीक से। और यहाँ पे जो हम लोगों का काम है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, लेकिन जो मेरा मेन काम है वो ये नहीं है। और ये बोलने लगता है कि जो हमारी जो 10th लेडी है या फिर कहीं जुआन ली, वो यहाँ पे एक डॉक्टर है और उसने मेरी बच्ची की जान बचाई है। और ये बोलने लगता है क्या, मैंने सोचा नहीं थी कि जो मैडम है वो एक डॉक्टर भी निकलेंगी। और ये बोलने लगता है आखिरकार कौन ही डॉक्टर अपने पेशेंट को इस हिल साइड पर बुलाएगी जहाँ पर की महामारी फैली हुई है। और ये बोलने लगती नहीं मैं इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं हूँ डॉक्टरी में। और खैर यहाँ पे अपना वही बोलने लगता है लेकिन खैर क्या आपके पास एक डॉटर भी है। तो ये मुझे लगता है यस मेरे एक पास एक डॉटर भी है जिसका कि नाम चूचू है। और यहाँ पे जो मेरी प्रीवियस वाइफ थी उसके साथ मेरी डॉटर हुई है और तभी इसकी नैनी आ जाती है। और जो नैनी होती है एक डॉटर को भी लेकर आ रही होती है जो कि यहाँ पे चूचू है और बड़ी ही प्यारी लग रही होगी तुमको भी। और खैर यहाँ पे जो अपनी नैनी होती है वो बोलने लगती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, आज इसने 2 कटेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं जो भी थी दवाई वगैरह वो पी ली है और यहाँ पे बिना किसी चिंता के और बिना रोए धोए। और यहाँ पे जो ली होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा होता है इस बात को। और जो इसकी क्या बोलते हैं आज जो डॉक्टर होती है वो भी उसको बड़े ही प्यार से यहाँ पे सहला रही होती है और बोले कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया से ठीक हो जाएगी शायद से। और यहाँ पे खैर ये मुझे लगता है ये मिस्टर ल्यू की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है वैसे ये किस बात से मतलब कौन सी बीमारी है आपकी बेटी को। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली में उसे अस्थमा है और जो उसकी मदर थी वो भी अस्थमा से मार जा चुकी है उसको बर्थ देते समय। तो यहाँ पे उसके पास नहीं है अब कोई और भी। और तो ये मुझे लगती है क्या सच में अस्थमा को ठीक भी किया जा सकता है। तो इस बात से जो डॉक्टर ली होती है सॉरी जो डॉक्टर जुआन ली होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मुझे लगती है इसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग पूरी ट्राई कर सकते हैं कि इसकी असर को कम किया जा सके। और इसी के चक्कर में ये दूसरे लोगों से अलग है, ये यहाँ पे ज़्यादा सोती है। और चलो चूचू इन लोगों से यहाँ पे दूर रहना और तुमको यहाँ पे नींद आ रही होगी अब। और ऐसा बोलते चूचू को लेकर यहाँ से निकल जाती है और ये लोग एकदम स्पीचलेस ही रह जाते हैं। खैर उसके बाद में इन लोगों का सीन दिखाया जाता है कहीं और पर। और यहाँ पे कहीं और मतलब महल में जहाँ पर कि ये नौकरानी होती है जिसका कि नाम प्यून है वो आ चुकी होती है हाइनेस से मिलने के लिए मतलब ये। और ये बोलने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आई हो और आखिरकार मुझे उन नॉवल लोगों से शादी क्यों करनी है। मेरे को नहीं मज़ा आता उन नॉवल लोगों के साथ में रहने में, मैं बिल्कुल ही यहाँ पे परेशान हो चुकी है इस बात से। और जो नौकरानी होती है वो भी बोलने लगती है यस आप बिल्कुल सही हैं, आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और आपको वही करना चाहिए जो कि आप चाहते हैं। और चाहती क्या है, वो अपने यहाँ पे ल्यू से शादी करना चाहती है। तो इसी के चक्कर में वो बोल रही होती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि मैं यहाँ पे ल्यू से शादी कर सकूँ। तो अपनी जो नौकरानी होती है वो उससे बोलने लगती है एक्चुअली में यहाँ पे जो ल्यू है वो यहाँ पे जो फुई ल्यू है उसका पूरा नाम वैसे। और यहाँ पे जो फुई ल्यू है वो एक हंटर है, तो उसका काम है डीमंस को मारना। और अगर हम लोग कोई ऐसा रास्ता ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं मतलब हो जाते हैं जिससे कि वो उसको रोका जा सके डीमंस को मारने से या फिर कहीं हंटर बनने से, तो हम लोग यहाँ पे उसको आराम से एक जगह पर रोक सकते हैं। और जब वो रुक जाएगा तो यहाँ पे कोई भी मना नहीं करेगा आपको उससे शादी करने के लिए। तो इसका बढ़िया सा प्लान होता है। लेकिन खैर यहाँ पे जो बंदी होती है वो लगती तो चलिए फिर चलती हैं इस जगह से। मतलब कि ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं राजमहल से दोनों के दोनों।
और खैर अभी दिखाया जाता है इन लोगों के पास में, और यहाँ पे अपना फुई ल्यूप बोल रहा होता है। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ की बात नहीं लग रही है तुम लोग को? तो यहाँ बोलने लगती है यहाँ ये सही बात है, और हम लोग को यहाँ पे चारों ओर बस डिमोनिक ऑरा ही फील हो रहा है, और हर बंदे के अंदर से ये फील हो रहा है, और पता नहीं ये कैसी अजीब सी बदबू है। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती है क्या जो 10th लेडी है वो सस्पेक्ट है इसके अनुसार, और यहाँ पे एक बंदी जो कि इस जगह पर पूरी तरीके जिंदा है और वो यहाँ पे अच्छे से काम कर पा रही है, वो बस भाई 10th लेडी ही है। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, आखिरकार वो बच कैसे गई। तो इसी के चक्कर में ये लोग यहाँ पे उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं, और अपना ब्लैक लोडस भी बोला होता है हाँ तुम सही कह रही हो, हम लोग को यहाँ पे बढ़िया से इसको बात को देखना पड़ेगा, और जो डेमोनिक एनर्जी है हो सकता है कि वो बस डेड बॉडीज के अंदर से ही आ रही हो तो इसी के चक्कर में इन लोग को चिपक गई हो। तो यहाँ पे इसी के चक्कर में ये लोग मेन सस्पेक्ट नहीं होते, तो हमको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन इसके पीछे है, और हो सकता है कोई डीमन इसके पीछे हो जो कि इन लोगों में से किसी के पास मतलब आसपास से कनेक्टेड हो, और उसको कोई बंदा तो चाहिए अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। और ये बोलने लगते हैं हाँ आखिरकार वो कौन हो सकता है, और हम लोग को देखना ही पड़ेगा अच्छे से। और क्या वो कोई फोक्स डीमन हो सकती है, या फिर कहीं कोई यहाँ पे पिग डीमन, पता नहीं कौन ही यहाँ पे डीमन होगी जो कि यहाँ पे भेस बदल के बैठी हो शायद से। और ये बोल लगती है तो इसका मतलब है कि जो मिस्टर ली है उनके ऊपर हम लोग को नजर रखनी पड़ेगी। और खैर अभी दिखाया था ये लोग उसी से मिलने के लिए आ चुके होते हैं, और ये बोल लगते आइए खाइए खाइए और खूब खाइए। और ये बोल लगता है हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। खैर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाने वाले, और यहाँ पे अपने मन में सोचे जा रही होती है एमजी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट नहीं है अपना उसका सीधा सा गया इस लेडी के ऊपर। और खैर यहाँ पे जो बंदा होता है अपना सेंग वो भी उसको अजीब तरीके से देखे जा रहा होता है, और अपनी एमसी बोले जा रही थी क्या देख रहा है ये, और यहाँ पे ब्लैक लोटस भी उसको देख के बोल रहा होता है ये क्या देख रही है आखिरकार। और दोनों के दोनों इस प्रकार से एकदम शर्माने लगते हैं, पर अपनी एमसी को तभी याद आता है कि उसको खाना ठूसना है, और अपना मेन काम मतलब खाना ठूसने में लग जाती है, और बड़े ही जोर जोर से ठूस रही होती है। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं खाती क्या, तो ये बोले लगती तुम्हें क्या परेशानी, और अपनी एमसी बोलने लगती भाड़ में आए सारी चीज़ें, मेरे को बस खाने से मतलब है। और ये बोल लगता है ओ अच्छा क्या तुम्हें पता भी है कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी तो एकदम ठूसने लगती है, और जो बेचारी चिड़िया होती है वो बोलने लगती है कुछ हमारे लिए भी बचा लो, बस एक दो दाना कम से कम। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है हाँ तुम लोग यहाँ पे मेरे पेट में जाने वाले हो, मतलब जो चिड़िया होती है उससे बोला होता है। और यहाँ पे ये लोग इसको बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, मतलब कि अपनी म्याओ म्याओ को और यहाँ पे ब्लैक लोटस को, कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो चालू है, और यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही होती है इन लोगों को। और खैर अपना यहाँ पे पूरी बोलने लगता है वैसे खैर मैं सोच रहा था कि जो मास्टर ली है वो यहाँ पे कब तक रुकने वाले हैं। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में मेरे पास यहाँ पे 20 या 30 एम्प्लॉय हैं, तो मेरे को यहाँ पे रुकने में कोई टेंशन वगैरह नहीं है, और हमारी छोटी सी बस फैक्ट्री है क्या बोलते हैं वो धूप बत्ती थी ना उसकी। और ये बोलने लगता है अच्छा। और यहाँ पे अपना ली बताने लगता है एक्चुअली में ये मेरी मन्नत है, और यहाँ पे जो मेरी बेटी ठीक हुई है उसी के चक्कर में यहाँ पे सस्ते में जो क्या बोलते हैं धूप बत्तियाँ बेचता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। और यहाँ पे ये एक तरीके से मेरी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पे जो ईश्वर के लिए मेरी तरफ से एक श्रद्धा का यहाँ पे तोहफा है, और इस बात से इन लोगों का शक और भी ज़्यादा हो रहा होता है। और ये बोलने लगते हैं अच्छा तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म बात है कि ये जो धूप बत्ती थी यही गई थी चांगान में, और हम लोग को और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और ये बोलने लगता है आप पीजिए और भी ज़्यादा पीजिए, मैं आपको और भी ज़्यादा दूंगा। और ये बोलने लगता है हाँ तो बढ़िया साउंड कर रहा है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक बार चेक करके आए आपकी जो फैक्ट्री है वहाँ पर। और ये आ चुके होते हैं उसकी फैक्ट्री में, जहाँ पे कि दिखाया जाता है बहुत सारी यहाँ पे इंसेंस वगैरह होती है, तो उसकी यहाँ पे खुशबू भी आ रही होती है इन लोगों को। और ये बोलने लगता है चलिए आइए इस जगह पर। और यहाँ पे ये बताने लगता है कि एक्चुअली में ये जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर है, और हम सारा काम कर्म करने के बाद में ये एक जड़ी बूटी होती है, इसके अंदर हम मिलाते हैं उसको, और इसके अंदर मिलाने के बाद में एकदम इतनी ज़्यादा बढ़िया खुशबू आती है कि इससे मन एकदम सुगंधित हो जाता है। और ये जो अपनी या होती है वो एक चीज़ को चेक करती है, मतलब कि जो ऊपर वाली लकड़ी होती है ना उसी से बनती है ये, तो उसी को चेक कर रही होती है। और जब उसको सूंघती है तो उसके अंदर से कोई भी यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी फील नहीं होती है। पर तभी अपना या सॉरी ब्लैक लोटस से कुछ एक और लकड़ी लेके आता है, जो कि यहाँ पे इसने बड़ी ही नीचे से यहाँ पे लेके आया था। और खैर यहाँ पे अपनी जो बंदी थी वो उसको चेक करती है, और यहाँ पे खैर ऐसा लगता है कि हम लोग को इसको फिर से चेक करना पड़ेगा। ब्लैक लोटस बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग को रात में आना पड़ेगा। और यहाँ पे खैर अभी दिखाया था कहीं और का सीन, मतलब कि रात का सीन। और ये यहाँ पे फुई से बोल रही थी क्या हम लोगों ने कोई दूसरा रास्ता ले लिया है, और ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है क्या। और अपनी एमजी ठंड से कहाँ पर रही होती है, और यहाँ पे छींक भी आ जाती है उसको। और ये अपना या सॉरी फुई होता है वो उसको देके जा रहा होता है, और वो बोलने लगता है मैं तो भूल ही गया था कि जो म्याओ म्याओ है वो एक नॉर्मल पर्सन है, और वो हम जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे डीमन हंटर जैसी। तो तभी यहाँ पे याओ को सॉरी अपनी एमजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया होता है, और वो भी एकदम शॉक हो जाती है। वो एक्चुअली में होता है अपना ब्लैक लोटस, और बड़े ही प्यार से यहाँ पे उसके ऊपर कपड़ा डालता है, और उससे बोलने लगता है
अगर मैंने तुम्हारे ऊपर कपड़ा नहीं डाला तो तुम यहाँ पे ठंड से ही मर जाओगी। तो चलो चलते हैं इस जगह से और आगे बढ़ना शुरू करो तुम। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है वो जा रही होती है और ये अपना ब्लैक लोटस एकदम गुस्से में फूई को दे के जा रहा होता है और फूई एकदम सस्ते नशे करके बैठा होता है। उसको तो पता ही नहीं चल रहा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस जगह पर और कुछ नहीं होता। बस यहाँ पे जो अपना ब्लैक लोटस है वो उससे जल रहा होता है और यहाँ पे फूई उससे बोलने लगता है एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैं अपना क्लॉक तुम्हें नहीं दे सकता। तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी सोचने लगती है क्या हो गया आखिरकार इसे और आखिरकार मेरे ब्लैक लोटस को क्या हुआ है। और जो ब्लैक लोटस होता है वो उसको घूरे जा रहा होता है और तभी यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है उसकी फेवरेटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार साथ इसके साथ में। और जो ब्लैक लोटस होता है उसको गुस्से में घूरे जा रहा होता है और वो इस बात से गुस्सा होता है कि जो फुई है उसको तो ये फुई बुलाती है लेकिन जो अपना सेंग है उसको मिस्टर मुंह बुलाती है और उसे यहाँ पे सेंग भी नहीं बुलाती ना कि यहाँ पे जी की भी नहीं बुलाती उसको बेचारे को। और यहाँ पे फुई के प्रति बड़ा ही यहाँ पे फेवरेटी रखती है और इसी के चक्कर में जो सेंग होता है उसको जलन हो रही होती है और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ इसको। और जब अपना सेंग होता है वैसे ही मुंह फुला कर बैठा होता है खैर और यहाँ पे इसी के चक्कर में अपनी एमसी सोचने लगती है क्या हो गया। लेकिन तभी आ जाती है अपनी याव और बोलने लगती है चलो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है भले ही लंबा रास्ता हो लेकिन हम लोग को पार करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो भी बोलने लगती है क्या और यहाँ पे ये बोलने लगती है एक्चुअली में जो जगह है मतलब कि जियांगान हिल साइड वो यहाँ पे 5 माउंटेन से घिरी हुई है और इसके बीच में हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही इस जगह पर और हम लोग को चप्पा चप्पा छान मारना पड़ेगा। तो इसी के चक्कर में चलो चलते हैं और यहाँ पे जो भी आसपास के कोई विलेज वगैरह होंगे उन लोग को भी ढूंढना पड़ेगा हम लोग को। तो इसी के चक्कर में चलो चलते हैं। पर तभी अपनी एमसी बोलने लगती है ये जो नदी का पानी है वो ऊपर उठ रहा है बहुत ज़्यादा ही और क्या ये नदी है यहाँ पे अंडरग्राउंड से निकल रही है। और इसी के चक्कर में जो अपनी यहाँ बोलने लगती है जरा यहाँ पे रुक जाओ तुम आगे मत जाओ। और यहाँ पे जो अपना ब्लैक लोटस होता है सॉरी वो अपनी याव होती है वो बोलने लगती है जो हाँ रिवर है वो यहाँ पे डार्क एनर्जी से भरी पड़ी है और इसी के चक्कर में रात में इसके अंदर बहुत सारी इविल क्रिएचर आते हैं अपनी यहाँ पे एनर्जी को फुल करने के लिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा तो यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है तो ये। और यहाँ पे जो अपना फुई होता है उससे बोलने लगती है क्या हम लोग यहाँ पे इसको रिवर को कैसे पार करने वाले हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम मुझे ऊपर उठा के यहाँ पे पार करोगे इसको। और यहाँ पे खैर जो अपना ब्लैक लोटस होता है वो एकदम गुस्से में आ जाता है उसके पास में और उससे बोलने लगता है मेरे पास आओ इधर। और यहाँ पे जो फुई होता है उसको घूरे जा रहा होता है और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है खैर मुझे लगता है ये कोई अच्छा आइडिया होगा क्यों ना मैं फुई के साथ में जाऊँ। और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं क्या मतलब है तुम्हारा अच्छा आइडिया नहीं होगा क्या ये पहली बार है जो कि तुम मुझसे हेल्प नहीं मतलब मांग रही हो। और अपनी यहाँ पे एमसी बोले आ रही थी नहीं मैं एक्चुअली मैं फुई के साथ जाना चाहती हूँ। पर भाई फुई तो उसको धक्का दे देता है और वो लगता है चलो जाओ उसके साथ में हमारे पास यहाँ पे बहस करने का समय नहीं है। और अपनी एमसी बोले लगती फुई और यहाँ पे भाई ये बोले लगता है ऐसा लगता है कि मैंने किसी बच्चे से अपनी यहाँ पे उसकी चॉकलेट छीन ली। और यहाँ पे बेचारी म्याओ म्याओ और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी मेरे ऊपर आ जाओ। और अपनी एमसी उसके ऊपर बैठ जाती है और इसके बाद में जो अपनी एमसी बहुत ज़्यादा नाटक कर रही होती है बोली आ रही थी मैं गिरने वाली हूँ तो उसको यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस पकड़ लेता है अच्छे से और बोलने लगता है कितना ज़्यादा नाटक करती हो तुम। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या नाटक में। और तो अपना यहाँ पे सेंग बोलने लगता है हाँ तुम मेरे को यहाँ पे जी की बुलाती हो पर्सनल में लेकिन खैर खुले यहाँ पे मेरे को मिस्टर मुंह बुलाती हो तुम मेरे को नाम से क्यों नहीं बुलाती। और इसी के चक्कर में यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो भी एकदम सदमे में आ जाती है। और यहाँ पे अपने जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगते तुम तो बड़ी ही दोगली निकली। और यहाँ पे तभी उसको याद आता है कि उसने क्या बोल दिया और यहाँ पे क्या क्या बोले जा रहा है वो तो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। और इसी के साथ में इस पार्ट का एंड होता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद।